मोमेंटम ब्रेकआउट स्कैल्पिंग VWAP और EMA के साथ एक इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ये ट्रेंडिंग या रेंज ब्रेकआउट मार्केट्स में सबसे अच्छा काम करती है। इस स्ट्रेटेजी का रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट टू हाई है। ये उन ट्रेडर्स के लिए सूटेबल है जो वॉलेटिलिटी और क्विक डिसीजन मेकिंग में कंफर्टेबल हैं। इस स्ट्रेटेजी का मकसद शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना है। जैसे ही मोमेंटम बढ़ता है, हम ट्रेड्स में एंटर करते हैं और क्विक प्रॉफिट्स का एम रखते हैं। इस अप्रोच के लिए डिसिप्लिन, क्विक एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट की अच्छी समझ होना जरूरी है। ये स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए फोकस और रैपिड मार्केट शिफ्ट्स को हैंडल करने की क्षमता चाहिए। हालांकि प्रैक्टिस और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये स्किल्ड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक पावरफुल टूल बन सकती है। ये स्ट्रेटेजी लिक्विड ऑप्शंस, खासकर इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के साथ सबसे अच्छा काम करती है। लिक्विड ऑप्शंस का मतलब है कि इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होता है, जिससे एंट्री और एग्जिट आसान हो जाती है। सूटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल हैं इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, SPX, QQQ। ये ऑप्शंस मार्केट के मूवमेंट्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं और इनकी लिक्विडिटी भी अच्छी होती है। स्टॉक ऑप्शंस TSLA, AAPL, रिलायंस, HDFC। ये स्टॉक्स अपने अपने सेक्टर्स में लीडिंग हैं और इनकी ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी अच्छी लिक्विडिटी होती है। हम करंट वीक ऑप्शंस को प्रिफर करते हैं। ये ऑप्शंस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेहतर होते हैं और इनमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। ये ऑप्शंस हाई डेल्टा ऑफर करते हैं, मतलब ये अंडरलाइंग एसेट के प्राइस मूवमेंट्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। हाई डेल्टा का मतलब है कि ऑप्शन की प्राइस में बदलाव अंडरलाइंग एसेट की प्राइस में बदलाव के साथ तेजी से होता है। इनकी हाई लिक्विडिटी स्मूथ एंट्री और एग्जिट इंश्योर करती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप आसानी से बिना ज्यादा प्राइस स्लिपेज के ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही समय पर ट्रेड करना आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। ट्रेडिंग डे के पहले घंटे सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे EST तक और आखिरी घंटे 3 बजे से 4 बजे EST तक पर ध्यान दें। इन समयों में मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। इन पीरियड्स में आमतौर पर ज्यादा वॉलेटिलिटी और मोमेंटम होता है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस में तेजी से बदलाव होते हैं, जो स्कैल्पिंग के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दोपहर जैसे लो वॉल्यूम पीरियड्स के दौरान ट्रेडिंग करने से बचें। इन समयों में मार्केट में एक्टिविटी कम होती है, लिक्विडिटी और मोमेंटम कम हो जाते हैं, जिससे प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग मुश्किल हो जाती है। इसलिए सही समय पर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल सेटअप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन पर रिलाई करते हैं। मूविंग एवरेजेस या EMAs, 9 पीरियड और 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड डायरेक्शन डिटरमिन करने में मदद करते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या VWAP एक फेयर वैल्यू इंडिकेटर की तरह काम करता है। हम पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स के लिए VWAP के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट्स देखते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या MACD मोमेंटम शिफ्ट्स और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स कंफर्म करने में मदद करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को मापता है और पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल्स में इनसाइट्स देता है। याद रखें, ये इंडिकेटर्स टूल्स हैं। इनफॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए इन्हें प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ कंबाइन करें। ट्रेड में एंटर करने से पहले इंश्योर करें कि मार्केट कंडीशंस हमारी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, डिटरमाइन करें कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, नीचे की तरफ या रेंज बाउंड है। यह स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट्स में सबसे अच्छा काम करती है। VWAP मॉनिटर करें, VWAP के रिलेटिव प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें। VWAP के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट्स देखें जो पोटेंशियल मोमेंटम शिफ्ट्स इंडिकेट करते हैं। EMAs देखें, 9 EMA का 20 EMA के ऊपर क्रॉस करना बुलिश मोमेंटम सजेस्ट करता है। इसके उलट 9 EMA का 20 EMA के नीचे क्रॉस करना बीयरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। एक बार ये कंडीशंस मीट हो जाती है तो हम अपने ट्रेड सेटअप को कंफर्म करने के लिए स्पेसिफिक एंट्री सिग्नल्स का वेट करते हैं। सेक्शन 5 एंट्री सिग्नल्स और कॉन्फर्मेशन। हमारे प्राइमरी एंट्री सिग्नल्स वॉल्यूम कंफर्मेशन वाले ब्रेकआउट्स हैं। कॉल ऑप्शंस के लिए प्राइस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस लेवल, जैसे पिछले हाई, ट्रेंड लाइन या VWAP के ऊपर ब्रेक करता है। 9 EMA 20 EMA से ऊपर है और MACD पॉजिटिव है। RSI 50 से ऊपर है, जो बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। पुट ऑप्शंस के लिए प्राइस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सपोर्ट लेवल, जैसे पिछले लो, ट्रेंड लाइन या VWAP के नीचे ब्रेक करता है। 9 EMA 20 EMA से नीचे है और MACD नेगेटिव है।
RSI 50 से नीचे है, जो बेरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। ट्रेड में एंटर करने से पहले हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन का वेट करें। यह सक्सेसफुल स्कैल्प की प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव करता है। सेक्शन 6 एग्जिट स्ट्रेटजीज, प्रॉफिट्स लॉक करना। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जो आपके निवेश को सुरक्षित रखने में मदद करता है। प्रॉफिट्स सिक्योर करने और पोटेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए स्कैल्पिंग में क्विक एग्जिट्स की जरूरत होती है। यह तकनीक आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करती है। हम 2 प्राइमरी एग्जिट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज आपके ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बनाती है। प्रॉफिट टारगेट, अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के 1 से 2% तक के प्रॉफिट टारगेट का एम रखें। यह एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी 18,000 पर है, तो हमारा प्रॉफिट टारगेट 180 से 360 पॉइंट्स होगा। यह आपको एक स्पष्ट दिशा देता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक बार जब ट्रेड हमारे फेवर में मूव करता है तो हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर सेट करते हैं। यह आपको मार्केट के अचानक बदलावों से बचाता है। अगर प्राइस प्रीडिटरमिन्ड अमाउंट से रिवर्स होता है तो ये ऑन ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रेड से एग्जिट कर देता है, प्रॉफिट्स लॉक कर देता है और पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट कर देता है। ये एक स्मार्ट तरीका है। याद रखें, लालच नुकसानदेह हो सकता है। हमेशा अपने स्ट्रेटेजी पर टिके रहें और अनुशासन बनाए रखें। जब आपका प्रॉफिट टारगेट रीच्ड हो जाए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो ट्रेड से एग्जिट कर लें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने प्रॉफिट्स को सुरक्षित रखें और लॉसेस को कम करें। सेक्शन 7 रिस्क मिटिगेशन और ट्रेड मैनेजमेंट। स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन मेजर्स को इंप्लीमेंट करें। मैक्स रिस्क पर ट्रेड, सिंगल ट्रेड पर अपने ट्रेडिंग कैपिटल के 1 से 2% से ज्यादा रिस्क कभी न लें। डेली स्टॉप लॉस, एक डेली स्टॉप लॉस लिमिट सेट करें। अगर दिन के लिए आपके लॉसेस इस लिमिट तक पहुंच जाते हैं तो ट्रेडिंग बंद कर दें। पोजीशन साइजिंग, अपने रिस्क टॉलरेंस और स्टॉप लॉस लेवल के बेस्ड पर एप्रोप्रिएट पोजीशन साइज डिटरमाइन करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट मूव करता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड से एग्जिट करके प्रॉफिट्स लॉक करने और लॉसेस को मिनिमाइज में मदद करता है। सेक्शन 8 इलस्ट्रेटिव ट्रेड एग्जांपल्स। चलिए स्ट्रेटेजी को 2 उदाहरणों के साथ इलस्ट्रेट करते हैं। कॉल ऑप्शन एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट APL करंट वीक कॉल ऑप्शन। एंट्री प्राइस $150, स्टॉप लॉस $148, एंट्री से 2 पॉइंट्स नीचे प्लेस्ड। प्रॉफिट टारगेट $152, एंट्री से 2 पॉइंट्स ऊपर। पुट ऑप्शन एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट रिलायंस करंट वीक पुट ऑप्शन। एंट्री प्राइस $2,500, स्टॉप लॉस $2,520, एंट्री से 20 पॉइंट्स ऊपर प्लेस्ड। प्रॉफिट टारगेट $2,480, एंट्री से 20 पॉइंट्स नीचे। ये उदाहरण रियल टाइम सिनेरियोज में स्ट्रेटेजी के एप्लीकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सेक्शन 9 फाइनल थॉट्स, डिसिप्लिन और एडेप्टेशन। ट्रेडिंग में सफलता के लिए अनुशासन और अनुकूलन 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। VWAP और EMA के साथ मोमेंटम ब्रेकआउट स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है जब इसे डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट किया जाए। यह तकनीक आपको मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट्स से लाभ उठाने में मदद करती है। इन की टेकअवेज को याद रखें, ये आपके ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। लिक्विड ऑप्शंस ट्रेड करें, हाई वॉल्यूम और टाइट बिड आस्क स्प्रेड्स वाले ऑप्शंस पर स्टिक करें। यह आपको बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स प्रदान करेगा। जल्दी एग्जिट करें। स्कैल्पिंग क्विक एंट्रीज और उससे भी क्विकर एग्जिट्स के बारे में है। समय पर एग्जिट करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने लाभ को सुरक्षित रख सकें। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स यूज करें। हमेशा अपने कैपिटल को स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स से प्रोटेक्ट करें। यह आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। इंडेक्स ऑप्शंस पर स्टिक करें। इंडेक्स ऑप्शंस जनरली हाई लिक्विडिटी और स्मूदर प्राइस एक्शन ऑफर करते हैं। यह आपको स्थिरता प्रदान करेगा। इन कॉमन मिस्टेक्स से बचें, जैसे ये गलतियां आपके ट्रेडिंग कैरियर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओवर ट्रेडिंग, अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करें और हर प्राइस मूवमेंट को चेस करने से बचें। ओवर ट्रेडिंग से आपके निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। स्टॉप लॉस इग्नोर करना। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ट्रेड से एग्जिट करने में कभी हेजिटेट न करें। यह आपके कैपिटल को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। यह स्ट्रेटेजी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे अपने अनुभव और मार्केट कंडीशंस के अनुसार बदलें। स्पेसिफिक इंडिसेस, मार्केट कंडीशंस और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बेस पर इसे अडेप्ट और ट्वीक करने के लिए फ्री फील करें। अनुकूलन आपको बदलते मार्केट में टिके रहने में मदद करेगा। याद रखें, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग से आती है। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और अनुशासन बनाए रखें।